हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें एक टॉपिक था कीवर्ड एनालिसिस का। पिछले वीडियो में हमने इसका केवल सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन ही दिया था। अब इस वीडियो में हम कीवर्ड एनालिसिस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और साथ में कंपटीशन साइड वेबसाइट का एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कीवर्ड एनालिसिस और कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम कीवर्ड्स के बारे में। When user types some words on search engine to find out something, these words are known as keywords. Keywords is most important factor for both on-page and off-page SEO techniques. Keyword must use in title, meta keyword, meta description, heading tag, bold tag and content. In SEO, you must analyze the keyword for a particular website. दोस्तों, जब यूजर सर्च इंजन पर कुछ सर्च करने के लिए जो वर्ड्स टाइप करता है या जो क्वेरी पुटअप करता है वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एज ए सर्च इंजन गूगल ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब मैं एक जॉब सीख करूँ और मुझे इंटरव्यू क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे पुट किया या ये जो क्वेरी मैंने टाइप की है, ये वर्ड्स एक्चुअल में कीवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब ये इस वर्ड पे जो मुझे ये रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट एक्चुअल में सर्व के नाम से जाना जाता है, SERP। इसका पूरा नाम है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, यानी इस कीवर्ड पे जो सर्च इंजन ने मुझे जो ये रिजल्ट दिया है, आप ये देख रहे हैं, इसको मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये जो रिजल्ट देख रहे हैं यही सर्व के नाम से जानता है, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अब वापस मूव ऑन कर देते हैं अपने उस एग्जाम्पल के पे, इंटरव्यू क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, इंटरव्यू क्वेश्चन में मुझे ये रिजल्ट मिला। अब मैं एक एस हटा देता हूँ, तो आप देख रहे हैं रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क आ गया। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन एक अलग कीवर्ड है और इंटरव्यू क्वेश्चन से एक अलग कीवर्ड है, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। ठीक है, अब कीवर्ड एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन.in। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर दी। ये लीजिए, ये यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई, इंटरव्यू क्वेश्चन.in मैंने यहाँ पे ओपन करी। ठीक है, अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है डिफरेंट टेक्निकल लैंग्वेजेस पे, जैसे C++, DBMS, HTML5, HTML, CSS, SEO, जावा, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, jQuery, आईफोन, PHP एंड MySQL। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे अगर इस वेबसाइट का SEO करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मेरा स्टेप आता है, एज ए यूज़र मैं सोचूंगा कि किस तरह के कीवर्ड्स यूज़र सोच सकते हैं। जैसे कि एज ए यूज़र क्या सोच सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन सोच सकते हैं। ठीक है, यूज़र चाहे तो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब उसमें एक लैंग्वेज थी C लैंग्वेज, तो यूज़र एज ए यूज़र मैं सोचूंगा यूज़र क्या क्या सोच सकते हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन C। ठीक है, या इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन C। सिमिलरली इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इस तरह से भी यूज़र सोच सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, एज ए यूज़र मुझे ये सोचना है कि किस तरह से क्वेरी डालूँ कि मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाए या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे मिल जाए। यहाँ पे मैं चाहूँ तो इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन C लैंग्वेज भी लिख सकता था। तो ऐसे कीवर्ड्स में एज ए यूज़र पहले सोचूंगा, देन मैं क्या करूँगा, देन मैं कीवर्ड एनालिसिस के लिए टूल यूज़ करूँगा। आप चाहे तो कोई भी टूल यूज़ ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कीवर्ड्स एनालिसिस के लिए आप एडवर्ड गूगल का एडवर्ड्स टूल यूज़ लें। ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। अब बेसिकली कीवर्ड एनालिसिस वैसे तो कैंपेनिंग के लिए काम आता है, लेकिन आप इसको एज ए एनालिसिस टूल के लिए भी यूज़ ले सकते। कैंपेनिंग से मेरा मतलब क्या है, मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, अभी लिख लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हैं इन्होंने गूगल को पे किया है एडवर्ड्स के थ्रू
इस कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कैंपेनिंग इन्होंने करी है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है यानी किसी कीवर्ड पर पे करके सर्च चेन पे टॉप पे आना या ऐड देना, ये पार्ट है SEM का। ठीक है, ये SEO का पार्ट नहीं है, SEM का पार्ट है। जहाँ पेड रिजल्ट आता है वहाँ पे SEM हम बात करते हैं। ठीक है, और अदर जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है वो SEO का पार्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था, ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है ये SEO का पार्ट है। तो हम कीवर्ड एनालिसिस करेंगे। गूगल एडवर्ड्स के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए होता है। सिर्फ एक जीमेल अकाउंट से आप गूगल एडवर्ड्स को एक्सेस ले सकते हैं। अब आपके सामने गूगल एडवर्ड्स का कैंपेनिंग पेज ओपन हो गया है, लेकिन हमें इसको यूज़ नहीं लेना है। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पे टूल्स में कीवर्ड प्लानर ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में चूज़ करूँगा सर्च फॉर न्यू कीवर्ड एंड ऐड ग्रुप आइडियाज़। ठीक है, अब एज अ यूज़र मैंने जो सोचे थे कीवर्ड उनको मैं कॉपी करूँगा और उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, देन स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे गेट आइडिया बटन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन चूज़ करना है कीवर्ड आइडिया। अब देखिए ये कीवर्ड है और इस पे मुझे एवरेज मंथली सर्च मिले हैं 12,100 और कंपटीशन मेरा क्या है, लो। तो इस कीवर्ड पे एवरेज मंथली सर्च और कंपटीशन ये है। अब ये दोनों क्या चीज़ें ये देखते हैं। एवरेज मंथली सर्च से मतलब ये है कि हर महीने 12,100 यूज़र्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड से सर्च चेन पे क्वेरी पुटअप करते हैं। ये कीवर्ड सर्च चेन पे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, ऐसे ही हर महीने 12,100 यूज़र इस तरह से सर्च चेन पे कुछ क्वेरी पुटअप करते हैं इस कीवर्ड पर। ठीक है, और कंपटीशन यहाँ पे लो है। कंपटीशन के बारे में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जो कि PHP में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब मेरे एरिया में करीब 10 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो वो भी PHP की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब 10 के साथ मेरा कंपटीशन होगा तो मेरा कंपटीशन क्या होगा, हाई। ठीक है, और अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट सिर्फ 5 हो तो 5 के साथ मेरा कंपटीशन होगा, तो हाई से ना होकर मेरा कंपटीशन क्या हो गया, मीडियम। और अगर उसी एरिया में 1-2 ही इंस्टीट्यूट हो तो मेरा उनके साथ कंपटीशन कैसा होगा, लो, यानी कम हो गया। तो इन शॉर्ट कंपटीशन यहाँ पे भी वैसा ही है, सेम ही, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेबसाइट यूज़ ले रही है इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के अंदर SEO करने के लिए, या उनका टारगेटेड कीवर्ड ये है, तो उनका कंपटीशन क्या होगा, हाई। और अगर एवरेज है तो मीडियम, और बहुत कम यूज़ ले रही है तो लो। ठीक है, तो ये है एवरेज मंथली सर्च और कंपटीशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। अब मान लीजिए कि इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल ओवर द वर्ल्ड में चलेगा। यानी अगर इस वेबसाइट की मैं बात करूं तो ये डिपेंड नहीं करता कि किस सिटी में लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस की नीड होती है या किस कंट्री में नीड होती है। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों को लिए यूज़फुल है, क्योंकि अगर आउट ऑफ इंडिया भी लोग अगर इसको सर्च करेंगे तो उनके लिए भी यूज़फुल है, अगर इंडिया के अंदर भी सर्च करेंगे तो उनके लिए भी यूज़फुल है। तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं टारगेटेड लोकेशन यहाँ पे क्या सेट करूँगा, ऑल लोकेशन। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए, यानी आपके कोई कंपनी है उसके ब्रांड लिमिट सिर्फ इंडिया लेवल तक है, वो नहीं चाहता कि आउट ऑफ इंडिया उसकी मार्केटिंग हो, या उसका टारगेट सिर्फ इंडिया तक का ही है, तो आप चाहें तो यहाँ से एक कंट्री के लिए भी, पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडिया चूज़ किया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चन इंडिया लेवल के लिए एवरेज मंथली सर्च कितना है, 3,600, और कंपटीशन यहाँ पे क्या है, लो। ठीक है, इस तरह से भी आप
ये सर्च केवल गूगल का शो हो रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे गूगल सेट कर रखा है। मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर सर्च चेन को भी यूज़ ले सकता हूँ, चाहूँ तो मैं सारे सर्च चेन का भी रिजल्ट यहाँ से पता लगा सकता हूँ। सिर्फ गूगल पे ही इस कीवर्ड के थ्रू 3600 यूज़र्स मंथली सर्च करते हैं और वेबसाइट में इसका कंपटीशन क्या है, लो है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रेंड यूज़ हुआ है। ट्रेंड का मतलब तो आप समझते ही हैं, तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इस कीवर्ड के लिए ट्रेंड डाउन होता जा रहा है। तो हम ऐसे कीवर्ड चूज़ करेंगे कि जो ट्रेंड के अंदर हो, साथ में उनका एवरेज मंथली सर्च, अगर इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 1000 तो होना ही चाहिए। और कंपटीशन इनिशियल लेवल पे आप लो एंड मीडियम ही यूज़ लिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे कीवर्ड चूज़ करिए जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले और कंपटीशन उनका क्या हो, लो हो। ठीक है, तो ये तो हो गए इंडिया लेवल के टारगेट सेट करने की। अब अगर मेरा क्लाइंट का टारगेट ही स्टेट लेवल का है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टेट लेवल चूज़ कर सकता हूँ। अगर उसका टारगेट सिटी लेवल का है तो मैं यहाँ पे सिटी लेवल का टारगेट चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं बाकी के जैसे रिमूव कर देता हूँ, इंडिया पे रिमूव कर देता हूँ। अब राजस्थान लेवल का है, अब राजस्थान भी रिमूव करके देता हूँ। सिर्फ जोधपुर लेवल का ही टारगेट है मेरे क्लाइंट का, तो मैं यहाँ पे जोधपुर सेलेक्ट करके उसका रिजल्ट देखूंगा। तो जोधपुर में सिर्फ 10 यूज़र ही ऐसे हैं जो कि इस कीवर्ड को यूज़ लेते हैं कुछ सर्च करने के लिए। तो आपको ऐसे कीवर्ड यूज़ लेने हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हो। ठीक है, अब जैसे इंडिया लेवल पे था मेरा, या मैं ऑल ओवर लोकेशन कर देता हूँ जैसा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये इसका टारगेट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही होगा। ठीक है, अब जैसे ये मेरा आया तो मैं क्या करूँगा, ये कीवर्ड कॉपी करूँगा। आप चाहे तो एक्सेल शीट में अपने कीवर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं या आप जिसमें चाहे मेंटेन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये कीवर्ड यहाँ कॉपी किया, इसका ट्रैफिक है 12100, तो मैंने यहाँ पे 12100 लिया और लोग कीवर्ड लिया। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या था, इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन सी लैंग्वेज भी था, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन सी लैंग्वेज। अब ये देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन सी लैंग्वेज, पूरे वर्ल्ड में केवल 70 यूज़र से इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं क्यों अपना कीवर्ड्स की डेंसिटी बढ़ाऊँ, मतलब कीवर्ड की लिमिट, एक लिमिट होती है, उतने ही मैं अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ ले सकता हूँ। ठीक है, मेटा कीवर्ड्स की भी एक लिमिट होती है, टाइटल में भी हम उसको कम यूज़ ले सकते हैं। वो टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, आप लिमिट्स के बारे में आसानी से समझ जाएंगे जो कि आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन अब आप देख रहे होंगे इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन सी लैंग्वेज पे पूरे वर्ल्ड में केवल 70 यूज़र्स हैं, तो मैं क्यों ना ऐसा कीवर्ड यूज़ लूँ जो मुझे ज़्यादा ट्रैफिक दे। एटलीस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में मुझे 1000 तो कीवर्ड एवरेज मंथली सर्च मिले। ये देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन सी 320, ये भी मैं चूज़ नहीं करूँगा। अब देखिए, सी इंटरव्यू क्वेश्चंस में 12100 सर्चेस हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, सी इंटरव्यू क्वेश्चन पे 12100 है। तो उन दोनों कीवर्ड्स की तुलना में अगर मैं चाहूँ वो कीवर्ड यूज़ ना लेते हुए मैं ये कीवर्ड यूज़ लूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इसका कंपटीशन भी लो है। और इनिशियल लेवल पे हमें लो और मीडियम कंपटीशन वाले ही कीवर्ड चूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने एज ए यूज़र सोच के वो सारे कीवर्ड का एनालिसिस कर दिया। देन आप एज ए यूज़र सोच के कितने कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की भी एक लिमिट होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक कीवर्ड पे आपको अच्छा ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स आपने सोचो, हो सकता है आपके सारे कीवर्ड लो हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तब आपको ये जो आइडियाज़ नीचे शो हो रहे हैं यहाँ से हेल्प मिल सकती है। सी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर 880 नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव सी इंटरव्यू क्वेश्चन 1000, तो ये कीवर्ड मेरे काम का है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा
1000 और कंपटीशन इसका क्या है, लो। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन जैसे ये है, ये कीवर्ड है, मान लीजिए इसका टॉप, ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, सी इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ, लेकिन ये जो वेबसाइट है अभी सी इंटरव्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करती है। हो सकता है फ्यूचर में करती है, लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है। एज ए टारगेटेड मैं देखूँ तो इस वेबसाइट में पीडीएफ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड चाहे कितनी भी ट्रैफिक रखता हो, ठीक है, चाहे कंपटीशन लो ही क्यों ना हो, मैं इस तरह के कीवर्ड यूज़ नहीं लूँगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वही कीवर्ड चूज़ करना है जो कि हमारे क्लाइंट का या फिर जिस वेबसाइट का हम एसईओ कर रहे हैं उसका टारगेटेड कवर करता हो, ठीक है। तो यहाँ से आप एज ए यूज़र सोच के कीवर्ड आइडियाज़ लेंगे, देन क्या करेंगे, यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। उसके बाद भी आप चाहे तो ऐड ग्रुप आइडिया से भी आइडिया ले सकते हैं। अब देखिए इस पर मैं होवर करता हूँ तो ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं, उनका टोटल एवरेज मंथली सर्च है 4720 और कंपटीशन है लो। अब मैं चाहूँ तो इसमें से जैसे मैं इसको ओवर करता हूँ तो पहला है सी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फ्रेशर, इसको चेक करते हैं। सी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फ्रेशर्स है या फ्रेशर, ये वो देखते हैं, फ्रेशर्स, ठीक है। तो इस पे आइडिया लेते हैं अपन। ठीक है, कीवर्ड आइडिया लिया। तो सी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फ्रेशर्स, यानी ये हमारा टारगेट भी फुलफिल कर रहा है। अब इसका एवरेज मंथली सर्चेस आप देखिए 1600 यूज़र हर मंथ इस कीवर्ड के थ्रू सर्च करते हैं और कंपटीशन क्या है, लो है, यानी ये कीवर्ड मेरे काम का है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन इसको कॉपी करूँगा या पेस्ट करूँगा, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पर मैंने पहले क्या किया, एज ए यूज़र सोचा, फिर यहाँ से आइडियाज़ लिए, देन ग्रुप आइडियाज़ लिए, ऐसे करके मेरे पास अच्छा खासा पैकेज हो जाएगा। लेकिन अब सारे कीवर्ड्स तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने करीब 50 कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद आपको अच्छे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, आपने 50 कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। देन आप कौन से कीवर्ड ऐसे होंगे जो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ लेंगे, तो मैं ऐसे कीवर्ड यूज़ लूँगा कि जिसमें ट्रैफिक तो ज़्यादा से ज़्यादा हो और कंपटीशन क्या हो, लो एंड मीडियम। जैसे अभी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इन दो में है, देन उसके बाद इसमें है, तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले इन दो की होगी, देन सी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फ्रेशर की होगी, देन ऑब्जेक्टिव सी इंटरव्यू क्वेश्चन की होगी। लेकिन कीवर्ड एनालिसिस सिर्फ इतना ही नहीं होता है, अभी कंपटीशन साइड का एनालिसिस भी बाकी है। तो मैं यहाँ गूगल पे वापस आऊँगा। अब जैसे ये मैंने कीवर्ड सर्च किया था, या मतलब मैंने जो 40 अप्रोक्स मान लीजिए 40 कीवर्ड्स मैंने फाइंड आउट कर लिए अपने वे से। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, वापस सर्च इंजन पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करके इसे एंटर मारूँगा, ठीक है। तो अब जो इस कीवर्ड पर, यानी जो मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स है या जो मैंने कीवर्ड्स एनालिसिस कर रखे हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स पर जो वेबसाइट पहले से ही टॉप 10 पे आ रही है या पहले से ही टॉप पे आ रही है, वो सारे मेरे क्या होंगे, कंपटीटर। उन कंपटीटर की वेबसाइट को भी एनालिसिस करना होगा। तो मेरी सलाह अगर आप माने तो 1, 2 एंड 3 मैं 3 पेज तक आपको कहूँगा कि कंपटीटर साइट का एनालिसिस करिए। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा कंपटीटर है, एनालिसिस कैसे करना है वो देखते हैं। इसको मैंने क्या किया, न्यू टैब में ओपन किया, इंटरव्यू क्वेश्चन पे ऑलरेडी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, तो इस पे मैंने क्या किया, न्यू टैब ओपन किया। इस वेबसाइट में क्या है मुझे नहीं मतलब, मैं इसका सोर्स कोड ओपन करूँगा। सबसे पहले सोर्स कोड ओपन किया, देन अब मैं चेक करूँगा कि इस वेबसाइट के अंदर किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ लिए हुए हैं, ठीक है। अभी ये भी हो सकता है कि जो वेबसाइट टॉप 10 में आ रही है और टॉप 20 में आ रही है, उनमें हमें ऐसे कीवर्ड्स मिले जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ना हो, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए कंपनीज MBA, ये हमारी वेबसाइट का रिलेटेड हमारी कीवर्ड्स काम के नहीं है, ठीक है। सिर्फ इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू क्वेश्चंस
ये हमारे काम का है। तो सिर्फ इंटरव्यू का हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना है। ये हमारे काम का कीवर्ड है, तो हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, इंटरव्यू पे 1,65,000 हर मंथ यूज़र सर्च करते हैं और इसका कंपटीशन लो है। तो ये कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ ले सकते हैं। सिमिलरली आप बाकी की वेबसाइट पे भी जाएंगे, जैसे कि जॉब सर्च, इस पे जाते हैं। इस वेबसाइट का मैंने सोर्स कोड ओपन किया, ठीक है। इस वेबसाइट में मैं कीवर्ड फाइंड आउट करूँगा। इस वेबसाइट में कीवर्ड यूज़ नहीं लिया है, तो ये टॉप, अगर ये वेबसाइट टॉप पे आ रही है तो ये अपने कंटेंट के थ्रू आ रही है वेबसाइट, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि इस वेबसाइट के अंदर कीवर्ड यूज़ नहीं लिए हुए हैं तो वो वेबसाइट टॉप पे कैसे आ सकती है। वो वेबसाइट अपने कंटेंट के थ्रू भी टॉप पे आ सकती है। मैं वापस इंडिया बिक्स को ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो जो कीवर्ड, यानी मेरे कंपटीटर जो है उनकी वेबसाइट के अंदर जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं जो मेरी वेबसाइट के अंदर यूज़ ले सकते हैं, उन वेबसाइट को हम वापस से यहाँ से कॉपी करेंगे, एडवर्ड्स में जाएंगे, वहाँ देखेंगे उसका ट्रैफिक अच्छा है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उसका कंपटीशन हाई तो नहीं है। तो ये सारा एनालिसिस करते हुए हमारे पास एक अच्छा खासा पैकेज हो जाएगा हमारे पास कीवर्ड्स का। तो हम इनिशियल लेवल पे क्या करेंगे, एज ए यूज़र सोचेंगे, देन उसका आइडियाज़ यहाँ से आइडियाज़ लेंगे, फिर यहाँ पे जो हमें अदर आइडियाज़ मिल रहे हैं यहाँ से भी हम अपने काम के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, देन ग्रुप आइडियाज़ भी ले सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन वेबसाइट का भी एनालिसिस करके वहाँ से भी कीवर्ड का एनालिसिस कर सकते हो और देखेंगे कि अच्छे ट्रैफिक वाले कीवर्ड कौन कौन से। तो हमारे पास एक अच्छा खासा कीवर्ड्स का पैकेज हो जाएगा और वो कीवर्ड्स हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मन से सोचे हुए कीवर्ड्स, अगर मान लीजिए कि आपके मन से सोचे कीवर्ड ऐसे हैं जो कि कम ट्रैफिक वाले हैं तो उनको यूज़ ना लें। और एक और मैं आपको बात बता दूं, किसी सिटी के लिए अगर आप चूज़ करते हैं कीवर्ड्स तो मे भी उन पे कम ट्रैफिक मिल सकता है, या फिर किसी स्टेट के लिए आप देखें तो मे भी आपको कम ट्रैफिक मिल सकता है। तो आप उस सिचुएशन में आपके जो टारगेटिंग लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड चूज़ करिएगा, ठीक है। देन आप ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके क्लाइंट या जिस वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हैं उसमें एक ऐसा कीवर्ड आ गया जो कि नीड है, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन, जैसे इस वेबसाइट का मैंने एग्जांपल दिया था, इंटरव्यू क्वेश्चन मेरी नीड है और मुझे उस कीवर्ड को तो यूज़ लेना ही लेना है अपनी वेबसाइट के अंदर, लेकिन उसका कंपटीशन हाई हो गया। देन आप क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ कीवर्ड यूज़ लेना हमारी नीड हो जाती है वहाँ पे आप हाई कीवर्ड भी यूज़ ले सकते हैं। लेकिन आप जो लो कीवर्ड्स और मीडियम कीवर्ड्स है उनको टारगेटेड करते हुए उस वेबसाइट को टॉप पे लाइए, देन आप हाई कीवर्ड पे टारगेटेड कीजिए। क्योंकि हाई कीवर्ड पे अगर डायरेक्ट आप स्विच करेंगे या उसको टारगेट लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा आपकी वेबसाइट का पेज रैंक बढ़ाने में या अदर चीज़ें बढ़ाने में या रैंकिंग इंक्रीज करने में। पेज रैंक वगैरह ये सब क्या है वो आगे आने वाली वीडियोस में आप अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन इनिशियल लेवल पे मेरी सलाह ये है कि आप ऐसे कीवर्ड चूज़ करें जिनका ट्रैफिक ज़्यादा हो और कंपटीशन क्या हो, लो एंड मीडियम। थैंक यू सो मच।
आई होप आपको कीवर्ड एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कैसे कीवर्ड्स चूज़ करते हैं, कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स कैसे एनालाइज किया जाता है, और कैसे कंपटीशन साइट्स का एनालिसिस करते हुए हम कीवर्ड का एनालिसिस कर सकते हैं और हमारे लिए अप्रोप्रिएट कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट में यूज़ लेंगे और उनको टारगेटेड करते हुए हम अपनी वेबसाइट का रैंकिंग इंक्रीज़ करेंगे और एक वेबसाइट को टॉप पे लाने में कैसे हेल्प मिलेगी। तो आप चाहे तो साथ में हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर या गूगल प्लस पे भी, और आप चाहे तो हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें हमने ऑन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ओवर ऑप्टिमाइजेशन एंड हमने गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी अच्छा खासा डिस्कस कर रखा है एंड पेज रैंक के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चाहे तो उनके बारे में भी हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं।